हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और साथ ही साथ अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो आई थिंक 4 से 5 बार ये पूछा गया ग्रेजुएशन लेवल पे। और अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो ये हर बार पूछा जाता है, मतलब 2024 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम ये है कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है, डिफरेंट टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आपने पढ़े हैं। उनमें से ये दो आपके जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उनमें से आपको मालूम होगा कि बाइनोमियल और दूसरा है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है ना। तो उन्होंने बोला गया कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम है तो इसका अगर मैं इसमें कुछ कंडीशंस डालता हूँ तो मेरे को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को मिल जाता है। अब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मालूम है और पॉइजन अगर डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है तो आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ एक मतलब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से कनेक्टेड है और हम किस पर्टिकुलर कंडीशन पर बाइनोमियल को पॉइजन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी जहाँ पर हमको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टफ लगेगा इन कंपेरिजन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और उनके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल्ड हो रही हैं तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाता है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बिफोर गोइंग टू ड्राइव और बिफोर गोइंग टू प्रूव हम लोग थोड़ा सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा कनेक्ट करने के लिए हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आसान हो जाए। तो जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की या फिर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के ऐसे फंक्शन की जिसमें रैंडम वेरिएबल हमारा एक्स है जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, वो हमारे 3 कंडीशन को फॉलो करता है। अगर वो 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा कहलाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है पहले वो देख लेते हैं कि x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि डिस्क्रीट है नेचर में। अब 3 कंडीशन वो हैं जो है देख लेते हैं कि जो आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा वो बहुत बार रिपीट होगा एंड जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो आपके फाइनाइट होंगे। पहली कंडीशन आपकी ये है कि जब आपका कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है अगर वो बार बार हो रहा है, ठीक है, मैनी टाइम्स बहुत बार हो रहा है और नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके फाइनाइट है, ध्यान दीजिएगा फाइनाइट है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर रैंडम वेरिएबल इस तरीके का है जो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो हम कह सकते हैं कि हाँ बाइनोमियल की कंडीशन फॉलोड हो जाती है। इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है हमारी कि ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे इनफाइनाइट हैं, मतलब बहुत सारे ट्रायल्स थे हमारे, बट जब हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रायल्स की बात करते हैं तो वो पिछले वाले ट्रायल से इंडिपेंडेंट होना चाहिए या फिर जो भी नेक्स्ट होगा वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए प्रीवियस वन से। तो कहने का मतलब कि ये है कि ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। थर्ड जो कंडीशन आती है वो है हमारी इन अ सिंगल ट्रायल देयर आर 2 पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ आउटकम्स सक्सेस और फेल्यूर। इसका मतलब ये है कि मान के चलो आपने n नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने रिपीट किए, ठीक है, उसमें से आपको मालूम है कि जो आउटकम्स है बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सिंगल ट्रायल की बात करता हूँ तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आउटकम की, वो है हमारी एक सक्सेस और दूसरी हमारी फेल्यूर। अगर आपका रैंडम वेरिएबल इन 3 कंडीशंस को फॉलो करता है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो n आपका फाइनाइट होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके फाइनाइट होने चाहिए, ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑन नेचर, और कह सकते हो तीसरा क्या है कि अगर मैं एक सिंगल ट्रायल की बात करता हूँ तो वहाँ पे 2 आउटकम्स की एक मतलब आउटकम्स की 2 पॉसिबल कैटेगरीज हो सकती है, एक सक्सेस एंड दूसरी फेल्यूर। और अगर मैं इसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करूँ या फिर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूँ तो वो कुछ आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपका है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म n टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट A will occur r times is
पी आर इक्वल टू एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, जहाँ पे आपको पता है कि पी क्या है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और क्यू क्या है फेल्योर की प्रोबेबिलिटी, आर आपके क्या है नंबर ऑफ सक्सेस और आपका एन क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये मैथमेटिकल फॉर्म होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ तक हमारी डिस्कस हो चुकी है बाइनोमियल की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा पॉइजन की, देन इसके बाद हमारा रिजल्ट जो हमको रिक्वायरमेंट है रिजल्ट की उस तरीके की हम लोग बात कर लेते हैं। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका एक तरीके का डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और इसमें है कि इट कैन बी यूज्ड इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स एंड इवेंट्स अकर रैंडमली एट एन एवरेज रेट। तो ये आपके दो कह सकते हो कि अगर हमारे दो तरीके की बात आपको याद रखना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कि पहला तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें जो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो बहुत बार होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो इसमें लिखा है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स एंड इवेंट्स आर अकर्ड रेंडमली एट एन एवरेज रेट, और कोई भी इवेंट अगर अकर हो रही है रेंडमली वो एक एवरेज रेट के अंतर्गत होगी। तो ये दो बातें आती हैं हमारी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। अब इसकी बात कर लेते हैं जो हमारा रिक्वायरमेंट डेरिवेशन है या फिर रिक्वायरमेंट रिजल्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट तभी हो सकता है जब आपकी फॉलोइंग कंडीशन फॉलोड हो। कौन कौन सी कंडीशन, पहली है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज। बाइनोमियल में देखा था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे फाइनाइट थे। दूसरी कंडीशन क्या थी बाइनोमियल में कि ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। तीसरी कंडीशन क्या थी कि एक ट्रायल में अगर मैं बात करूं आउटकम्स की तो वो दो कैटेगरी में होते थे, एक या तो सक्सेस या फिर फेल्योर, ये बाइनोमियल की बात थी। बट अगर बाइनोमियल पॉइजन की तरफ जा रहा है तो उसके लिए हमको तीन कंडीशन का याद रखना, कैसे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज, कहने का मतलब क्या है एंड इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल इज़ वेरी स्मॉल। जब हम लोग किसी एक सिंगल ट्रायल की बात करें और उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछे तो बहुत ही कम होनी चाहिए, मतलब p टेंड्स टू 0। तीसरा है कि अगर मैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का मल्टीप्लिकेशन करूं विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, वो क्या आना चाहिए नॉन जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, मतलब n इंटू पी का जो प्रोडक्ट है वो आपका नॉन जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब क्या है वो भी देख लेते थोड़ा सा, जैसे कि n अगर मान के चलो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 200 हैं, 200 हैं और प्रोबेबिलिटी आपकी है सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी है हमारी 1/1000। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो n इंटू पी का मतलब क्या 1/5 जो कि हमारे एक फाइनाइट नंबर है या फाइनाइट क्वांटिटी है। ओके, हाँ, बिफोर गोइंग टू ड्राइव हमको पता होना चाहिए जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैथमेटिकल फॉर्म था वो हमारा कुछ इस तरीके का था, पी आर इक्वल टू एन सी आर पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर, जहाँ पर जो हमारा पी आर होता था वो होता था प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स आर टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने एन टाइम्स की जिसमें से आर आपको सक्सेस मिली है आर टाइम्स, तो वही बोला गया कि आपकी जो पी आर डोनेट करेगा वो करेगा प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर आर टाइम्स। ठीक है, ओके। सो अगर मैं इस मैथमेटिकल फॉर्म को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ, कैसे कि इसको मैं जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। वी नो दैट कि एन को हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे पी आर है और हमको पता है पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती थी, तो यहाँ पे क्यू की जगह 1 माइनस पी लिख सकता हूँ, यहाँ पे पावर एन माइनस आर है। आराम से समझिएगा, बहुत आसान डेरिवेशन है। अब क्या है कि मैं एन फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा था ऊपर एन फैक्टोरियल और नीचे लिखा था एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे आर फैक्टोरियल है। ओके, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको ये स्टेप बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। एन फैक्टोरियल को मैं कुछ इस तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूँ, कैसे एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 एन आर माइनस 1 डॉट एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आपको मालूम होगा जैसे कि अगर मेरे को सपोज 10 का फैक्टोरियल लिखना है तो कैसे लिखते थे 10 इंटू 9 इंटू 8 और जहाँ पे स्टॉप करना उसको हम लोग ऐसे लिख देते थे। मतलब फैक्टोरियल को अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना उसके पहले तक हम लोग एक्सपेंड करते थे इस तरीके से और बाद में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे जहाँ तक हमको रुकना होता था।
तो मैंने किया क्या कि इस n फैक्टोरियल को कन्वर्ट किया n माइनस आर फैक्टोरियल में कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको मालूम है न्यूमरेटर में क्या लिखा था n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई। तो इस रेशियो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज़। तो मैंने क्या किया कि इस चीज़ को ये यहाँ पर लिख दिया और आर फैक्टोरियल हमारा सेम रहा। ओके, अब एक चीज़ और मालूम थी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या मतलब जब कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग बाइनोमियल को पॉइजन में, तो बोला गया था n इंटू पी हमारी एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। सपोज वो नॉन जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी हमारी लैम्डा है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा बाई एन। तो यहाँ पे आप देखिएगा पी की जगह एन लैम्डा बाई एन है ना। तो यहाँ से आ जाएगा पावर आर, और यहाँ पे भी हम लोगों ने लैम्डा बाई एन रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे पता है लैम्डा बाई एन की पावर आर है, तो यहाँ पे लैम्डा की पावर भी आर होगी और एन की पावर भी आर होगी। तो मैं इस एन की पावर आर को मैं एक साथ लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर पुट करता हूँ, और आर फैक्टोरियल को इसके नीचे लिखना चाहूँगा। कैसे देख लेते हैं। तो अगले स्टेप में जब मैं जाता हूँ, देख लीजिएगा यहाँ पर कि इस चीज़ को मैंने सेम रखा, यहाँ पे n की पावर r तो n की पावर r आ गया, सेम r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल है, यहाँ पे लैम्डा की पावर r है तो लैम्डा की पावर r आ गया सेम, है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये जो चीज़ है वो है क्या। अगर मैं इस पर्टिकुलर जो भी हमारा ये टर्म है मल्टीप्लाई करूँगा तो एक मेरे को क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, उस पॉलिनोमियल के ये क्या है, हमारे रूट्स हैं। अब ये रूट्स जो हैं वो कितने हैं देख लेते हैं। कैसे कि अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ, कैसे लिखना चाहूँ देख लो। यहाँ पे n को लिख सकता हूँ n माइनस जीरो, n माइनस वन, n माइनस टू डॉट 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 n माइनस r माइनस वन। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइएगा कि ये कितने फैक्टर्स होंगे या फिर कितने टर्म्स होंगे। तो यहाँ से आपको अगर मैं थोड़ा सा और थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से उस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ तक होती चीज़ें r, बट ये भी मतलब सॉरी यहाँ से होगी r माइनस वन, बट ये भी इंक्लूड है तो यहाँ पे आ जाएगा r फैक्टर्स। तो ये जो टोटल टर्म्स हैं वो कितने हैं आपके r हैं। ठीक है, r फैक्टर्स हैं, और नीचे आपको लिखा था उसमें n की पावर r, n की पावर r को क्या लिख सकते हैं, दिस दिस दिस, कितने बार r टाइम्स। तो नीचे भी कितने फैक्टर्स हैं, r फैक्टर्स हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऊपर वाला टर्म्स भी आर फैक्टर है, नीचे वाला टर्म्स भी आर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो नाउ हम करते क्या, आर फैक्टोरियल को लैम्डा के साथ लिख देते हैं और जे आर फैक्टर वाले एक साथ लिख देते हैं। कैसे, अब मैं करता क्या हूँ कि एन की पावर आर से एक एक एन निकालता हूँ और इनके साथ इंक्लूड कर देता हूँ। आपको मालूम है ऊपर आर फैक्टर है नीचे आर फैक्टर है, तो मतलब सेम नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, इस n की जगह इस n के साथ एक n को उठाया, ये आ गया। n माइनस वन के साथ भी एक n लिया, n माइनस टू के साथ भी n लिया, डॉट 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 इसके साथ भी एक हमारा n आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। n से n कैंसिल तो 1 आ गया। यहाँ पे आप लोग जब डिवाइड करोगे तो आएगा 1 माइनस वन अपॉन n, इसमें आएगा 1 माइनस टू बाई एन डॉट डॉट, यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस आर माइनस वन बाई एन, और ये आपका यहाँ पे सेम आएगा, है ना। ठीक है, ओके। सो जब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी है पी आर की वैल्यू वो हमारी कुछ इस तरीके से आई थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट डालता हूँ, या फिर कह सकते हो जो हमारी कंडीशंस थी ना, पहली कंडीशन क्या थी कि एन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करनी चाहिए। अगर मैं ये वाली लिमिट यहाँ पे अप्लाइड करता हूँ तो आप देख लीजिएगा कि अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा तो ये 1/n वाले जो जितने भी टर्म्स होंगे कितने होंगे, 0 होंगे। तो ये 0, ये वाला टर्म्स भी 0। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 डॉट डॉट डॉट, मतलब कह सकते हो 1 1 1 सब कहीं से बना रहा। इस चीज़ को मैंने अभी के लिए लिख दिया e की पावर माइनस लैम्डा, और इस चीज़ को मैंने लिख दिया 1। इसको मैं प्रूव करूँगा, आगे भी देख लीजिएगा। तो जब मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो क्या कि पी आर इज इक्वल टू, ये तो आपका 1 आएगा इस ब्रैकेट से, इधर से कितना आएगा लैम्डा की पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 1। तो आपने देखा कि ये भी हमारा एक क्या है
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और लैम्डा क्या था हमारा, NP, तो यहाँ पे NP रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से कह सकते हो कि ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन था, अंडर दिस कंडीशन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। ओके, जहाँ पर हमारा लैम्डा क्या था, NP, और NP अगर मैं पॉइसन में देखूँ तो NP होता था एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स और सक्सेस, जिसको हम लोग R एवरेज बोलते थे। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। प्रूफ हो गया कि PR हमने स्टार्ट किया था बाइनोमियल से लेके और हमको मिल गया पॉइसन में अंडर द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपसे बोली थी कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे अज्यूम की है ना, ये दोनों, इसको मैं प्रूव करता हूँ अब कि यहाँ पे हुआ कैसे। पहली क्या थी, ये वाली चीज़ थी, ये अंडर द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर देख लेते हैं वैल्यू कैसी आती है। जब n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो लैम्डा बाई n, लैम्डा क्या फाइनाइट क्वांटिटी और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल वो इनफाइनाइट, तो यहाँ से कितना आएगा 0, 1 की पावर -r, इसको लिख सकते हैं 1/r, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। तो कह सकते हो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर -r की वैल्यू होती है 1। गॉट इट। नाउ एक चीज़ प्रूफ हो गई, दूसरा और बचा हमारा, वो भी देख लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या माने थे, e की पावर माइनस लैम्डा, प्रूफ कर लेते हैं। देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट है, और यहाँ पर अगर मैं लिमिट अप्लाई करना चाहूँ तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी। मान के चलो अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ 0 तो लिख दूंगा, बट पावर इन्फिनिटी भी है ना। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं या फिर कैसे प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं। मेरे को मालूम है कि मैं इस लिमिट को नहीं निकाल सकता। ओके, निकाल सकता हूँ, बड़ी झंझट होगी, बट मैं इसमें थोड़ा सा एक अप्रोच लगाता हूँ। कैसे कि मैं इसकी जगह इसके नेचुरल लॉग फंक्शन की बात कर लेता हूँ। ओके, जो भी रिजल्ट आएगा उसका एंटी लॉग ले लूँगा तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। चलिए वही कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ln 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर n। ओके, अब हमको पता है ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर अगर m की पावर n होती है तो n आपका मल्टीप्लाई में आ जाता था, तो मैंने वही किया यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट चीज़ जो है आपकी वो है हमारी, इस n को मैं लिख सकता हूँ 1/n। गॉट इट। अब क्या है, अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये चीज़ और इस चीज़ की वैल्यू क्या आएगी, देख लो। n टेंस टू इन्फिनिटी तो लैम्डा बाई n हो जाएगा हमारा कितना 0, और ln 1 की वैल्यू होती है 0, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू भी 0। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसी प्रॉब्लम को या फिर ऐसी लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉलो करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो जब एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जस्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ऊपर और नीचे। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1/1 माइनस लैम्डा बाई n, और फिर होगा आपका यहाँ पे -1/n का माइनस लैम्डा बाई n का भी, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा अपॉन n स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाले के साथ भी होगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/n स्क्वायर। तो यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस साइन जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना, लिमिट माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर -1। अब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो आपकी ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, देख लो। तो लैम्डा अपॉन n हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 की पावर -1, यहाँ पे सिर्फ बचेगा लैम्डा, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर कितना, माइनस लैम्डा। तो ये वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू किसकी है, इस वाले फंक्शन की, बट मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी थी, इसकी थी। तो बहुत आसानी है, अगर मैं एंटी लॉग ले लूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं, हो गया यहाँ पे से प्रूफ कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू थी अगर माइनस लैम्डा, तो अगर मैं दोनों साइड एंटी लॉग लेता हूँ तो मेरे को मालूम है ln उस साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर माइनस लैम्डा। और यही हमारा जो हमने एज्यूम किया था या फिर जो हम लोगों ने माना था वो हमारे यहाँ से प्रूफ हो जाता है। तो ये भी आप लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं कि ये हमारा किसका फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा का। गॉट इट। यहाँ से थोड़ा सा और देख लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाई चांस अगर आगे प्रॉब्लम आए तो
इसके लिए अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या फिर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन वो पॉइजन को फॉलो करता है, तो ऐसे कंडीशन के लिए मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा n/p। वेरिएंस का फार्मूला भी हमारा सेम होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका रूट होता है तो √NP हो जाएगा, और मीन स्क्वायर की वैल्यू की होती है हमारी n² p² + NP। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। आई होप थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होता है, बट मेरा काम है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड कराना जो कि नेसेसरी होता है रिजल्ट प्रूफ करने से पहले। तो आई थिंक अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगे तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो चीज़ हमारे से पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एन्जॉय द लाइफ।